हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा में अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय 11 है। इसका नाम है जगदीश चंद्र बसु। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करें। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय की। इस पाठ में हमें आखिर पढ़ना क्या है। देखिए बच्चों, ये है जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। ठीक है बच्चों, देखिए हमें यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई सारी बच्चों इन्होंने कई सारी खोजें की। ठीक है, अब देखो, वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। आइए इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु के विषय में पढ़ें। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम इनके बारे में और गहराई से बच्चों इस अध्याय में जानते हैं। आइए इससे पहले हम बच्चों यहाँ पे एक और है, देखिए शैक्षणिक लक्ष्य, आइए से भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्र प्रेम, मेहनत, लगन के लिए प्रेरित करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना। तो बच्चों ये सारे जो बिंदु है हम इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। देखिए बच्चों, रोहित ने माँ को पुकारा, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इधर पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चा है छोटा, जो कि देखिए इसका नाम क्या है, रोहित। वो अपनी माँ से कह रहा है कि देखो माँ, मैं जब इस पौधे को छूता हूँ तो ये मेरे छूते ही मुरझा जाता है। ठीक है, क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? उसने ऐसा पूछा अपनी माँ से। माँ आते ही बोली, बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये सारी बातें देखी उसकी माँ ने उसे बताई, है ना। आप देख रहे हैं ये वाला चित्र, देखिए ये है वो बच्चा और ये उसकी माँ। ठीक है, आइए अब देखिए इसके आगे और उसकी माँ जो है क्या बताती है। देखिए, रोहित ने पूछा, माँ, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ ने बताया, रोहित, इस बात का पता तो सर्वप्रथम एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था। उस महान वैज्ञानिक का नाम जगदीश चंद्र बसु था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए ये जो बच्चा पूछ रहा है ना कि उस पौधे को दर्द हो रहा है क्या, है ना, ये सब। तो बच्चों ये देखिए इसकी माँ बता रही है कि ये सब जो है बच्चों किसने खोजा था, ये एक वैज्ञानिक ने खोजा था, भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम था बच्चों जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने ही खोजा था। आइए अब बच्चों, आइए हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ और। ठीक है, देखिए, रोहित ने पूछा, माँ, वे कौन थे? उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। माँ ने रोहित को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताना शुरू किया। आइए तो बच्चों हम भी जानते हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में। चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं। देखो, जगदीश चंद्र बसु का जन्म फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। ठीक है बच्चों, कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 को हुआ था। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश के ढाका जिले में पड़ता है। उनके पिता भगवान चंद्र बसु और माता माता बामा सुंदरी बसु थे। ठीक है बच्चों, समझ आ, देखिए उनके पिता का नाम क्या था? भगवान चंद्र बसु, और उनकी माता का नाम था बामा सुंदरी बसु। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। ठीक है, यानी कि बच्चों प्रारंभिक यानी कि सबसे शुरुआती जो शिक्षा हुई थी बच्चों इनकी गांव में ही हुई थी। ठीक है, गांव की एक पाठशाला में। अब देखिए, बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में भी थी। ठीक है, वे पाठशाला में बच्चों के साथ पेड़ पौधों के बारे में ही बातें करते थे। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। समझ आ रहा बच्चों, देखिए उन्होंने जब वो छोटे थे तो उन्होंने देखिए पाठशाला में पढ़ रहे बाकी बच्चों के साथ जो है वो पेड़ पौधों के बारे में ही बातें करते थे। और फिर क्या हुआ, जब वो बड़े हुए 9 वर्ष की उम्र में जो है बच्चों आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कोलकाता चले गए। ठीक है, वहां भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में ही विशेष रुचि लेते थे। वे तरह तरह के फल, फूलों के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते और उसके विषय में चिंतन करते। ठीक है, चिंतन करते यानी कि उसके बारे में और ज्यादा वो सोचते कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, विचार करते। अब देखिए आगे फिर, वे हमेशा पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक रहते थे। ठीक है, क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए इस प्रकार की वो कई सारी बातें जो है पेड़ पौधों के बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, उनकी जड़ें निकाल कर देखना, उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा बच्चों जानने की उनमें चाह थी। अब देखिए,
इस बात का पता लगाने के लिए वे पूरी तरह से जुट गए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फिर और आगे क्या होता है। देखिए, विज्ञान ही उनका जीवन बन गया था। वे दिन रात इसकी खोज में लग गए। तो बच्चों समझ आया। देखिए जब से देखिए इनको देखिए बहुत जोश था इनके अंदर ये सारी चीजें जानने के लिए, इसीलिए देखिए वो बचपन से ही ठीक है वो उसी के समय से ही बच्चों जो है विज्ञान की ही मतलब विज्ञान ही उनका जीवन बन गया था, और वो उन्होंने दिन रात एक कर दिया इन सारी खोजों में। ठीक है, कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। ठीक है, क्या बच्चों, चिकित्सा यानी कि बच्चों डॉक्टरी की परीक्षा देखिए उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लंदन गए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यह शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। ठीक है, उनकी जो बच्चों स्वास्थ्य था सही नहीं था, इसीलिए उन्हें बीच में ये शिक्षा जो है बच्चे छोड़नी पड़ी। उन्होंने फिर भारत वापस आकर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में प्राध्यापक का पद संभाला। ठीक है बच्चों, यानी कि जब वो भारत आए तो उन्होंने देखिए प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में एक प्राध्यापक का पद संभाला। ठीक है, अब देखो इसके आगे बच्चों फिर क्या हुआ। पेड़ पौधों में इनकी बढ़ती हुई रुचि के कारण उन्होंने उसके अध्ययन के लिए दो यंत्र बनाए। देखिए बच्चों, यंत्र यानी कि कुछ ऐसे साधन बनाए जिसके द्वारा उसका अध्ययन जो है अच्छे तरीके से किया जाए। देखो उसके क्या कहते हैं, ये एक है बच्चों देखिए कैस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है, ये दो यंत्र जो है उन्होंने तैयार किए। अब देखिए कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि यानी कि जो उनकी बढ़ोतरी होती, ठीक है, उनमें जो बढ़ते हैं वो उसको नापा जा सकता था, तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह पता चलता था कि चोट लगने और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया, यानी कि जब पौधे मरते हैं तो बच्चों वो कांपने लग जाते हैं। ठीक है, ये सारे बच्चों उन्होंने अपने यंत्रों के द्वारा देखा। अब देखिए उन्होंने पौधों की कष्ट और मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहरें दौड़ाई जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई दिया। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो इन्होंने और देखिए छोटे से पौधे में विद्युत दौड़ाई यानी कि बिजली प्रवाह किया। ठीक है, और उसके साथ बच्चों ये दिखाया गया कि जैसे बिजली बच्चों उसमें से प्रवाह किया तो क्या हुआ, पौधा कांपने लगा, है ना, क्योंकि बच्चों वो भी सजीव है ना, तो बच्चों वो भी तड़पेगा, है ना, उसे भी क्या हुआ बच्चों, वो कांपने लगा। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या हुआ, चलिए देखिए। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया यानी कि वो मर गया। ठीक है, विज्ञान की इन्हीं खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर उन्होंने आगे क्या किया, चलिए देखिए। जगदीश चंद्र बसु चाहते थे कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संबंधी शोध संस्थाएं खोली जाएं ताकि हमारे देश के होनहार विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं, देखिए जिस प्रकार उन्होंने विज्ञान के ऊपर इतनी सारी खोजें की, वो भी चाहते थे कि जो हमारे देश के होनहार विद्यार्थी हैं वो भी इस देखिए विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों और ज्यादा अपनी रुचि बढ़ाएं और उन्हें बाहर किसी अन्य देश में जाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए उन्होंने हमारे देश में ही ऐसी संस्थाएं खोलने का निर्णय किया। ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा। पेड़ पौधों की बीमारी को ठीक करते हुए वे स्वयं बीमार रहने लगे। ठीक है, अंततः 23 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई, परंतु अपने इस महान वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस दुनिया में हमेशा जीवित रहेंगे। बच्चों समझ आए, देखिए उनकी मृत्यु कब हुई थी, 23 नवंबर 1937 को। ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी सारी खोजें की बच्चों के, देखिए उनकी मृत्यु के उपरांत भी हम सभी उन्हें आज भी जानते हैं ना, और आगे तक जानते रहेंगे। ठीक है, देखिए रोहित को माँ से जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, माँ मैं भी खूब मन लगा कर पढ़ाई करूंगा जिससे मैं भी अच्छे कार्य करके खूब नाम कमा सकूं। माँ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, लगन यदि सच्ची हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, असंभव यानी कि नामुमकिन नहीं है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे उनकी माँ ने कितनी अच्छी तरीके से जो है उस बच्चे को जो है सारी बातें चंद्र बसु के बारे में बता दिया। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, देखिए कितने अच्छे जो है बच्चों यहाँ पे उन्होंने मॉडल बनाए थे। ठीक है, और बच्चों कई सारी खोजें उन्होंने की थी। ये देख रहे हैं, विद्युत प्रवाह कर रहे थे एक पौधे में। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया जगदीश चंद्र बसु के बारे में, है ना। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। चलिए देखिए यहाँ पे शब्दावली में क्या क्या है, यहाँ देखो, ये देखिए सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले, एट फर्स्ट प्रारंभिक यानी कि शुरुआत, ठीक है, बिगनिंग। इसके बाद देखिए और क्या है यहाँ पे, ये देखिए चिंतन यानी कि सोच विचार, थिंकिंग। उपाधि इसका अर्थ है बच्चों पदवी, ठीक है, टाइटल। यंत्र यानी कि औजार, टूल्स। वृद्धि बढ़ने की प्रक्रिया, ठीक है, ग्रोथ। विद्युत यानी कि बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिक।
निर्जीव मरा हुआ, ठीक है, जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग। असंभव यानी कि जो ना हो सके, ठीक है, इम्पॉसिबल। आइए बच्चों, तो हमारा अध्याय अब पूरा हो चुका है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने। बच्चों, इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमें बातें बताई गई हैं। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं और बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, जगदीश चंद्र बसु भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था, ठीक है बच्चों, अमेरिकन पेटेंट है, इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। देखिए, उनके योगदान को देखते हुए चांद पर प्राप्त ज्वालामुखी विवर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया कि पौधों में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, ना कि रासायनिक माध्यम से। देखिए बच्चों, कितनी बड़ी बड़ी खोजें उन्होंने की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या बताया, उन्हें बंगाली विज्ञान तथा साहित्य का पिता भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों, यानी कि उन्होंने बंगाली भाषा में कई सारे साहित्य लिखे थे, ठीक है। वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। इसके बाद देखिए, और बच्चों, रेडियो, टेलीविजन, रडार, रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन को की कार्य प्रणाली में बसु का अहम योगदान है। इसके बाद देखिए बच्चों, देखो कितनी सारी खोजें हैं जो है हमारे जगदीश चंद्र बसु ने की थी, ठीक है। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ब्रिटेन में 50 पाउंड के नए नोट पर बसु का चित्र छापने को प्रस्तावित किया गया था। जो बच्चों आपको समझ आया, देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने देखिए कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानी, है ना। तो बच्चों, हमारा अध्याय अब समाप्त हो चुका है। इसके आगे आपको दिए गए हैं बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ये सारे प्रश्न उत्तर बच्चों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इस अध्याय को सुना और समझा होगा, है ना। और आप भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।